कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का एडग्रेड कंटिन्यू करेंगे विषय गणित का। पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको चैप्टर वाइज इस एडग्रेड का अध्ययन करा चुके हैं। आज हम अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे जिसका नेम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो अध्याय 6 जो कि आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है, वर्ग और वर्गमूल, उसको हम देखेंगे। जो कि आपको जो आपके एग्ज़ाम है वार्षिक परीक्षा में आपको इसी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको संख्याओं का वर्ग करना है। छोटी छोटी संख्याओं का, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, आपको पता है 2 का गुणा 2 में करे 4 हुआ। ऐसी छोटी छोटी संख्याओं का आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, बट बड़ी संख्याओं का वर्ग करने में आपको कठिनाई होती है। ठीक है, तो आज हम बड़ी संख्याओं का वर्ग देखेंगे, वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए 43 का वर्ग आपको निकालना है, तो आप कैसे करेंगे। ये जो 43 का वर्ग आपको निकालने बोला है, उससे आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। आप 43 का गुणा 43 में करें, है ना। तो इसकी एक सेकंड मेथड और भी है जिससे आपको मिस्टेक नहीं होगी। चलिए देखते हैं वो मेथड। 43 है जिसे हम 40 धन 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 40 धन 3 का वर्ग आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप 40 धन 3 को 2 बार लिख सकते हो क्योंकि यहाँ वर्ग है ना। तो 40 धन 3 आपने लिखा। उसके बाद आपको ये करना है कि ये जो 40 है पहला वाला, है ना, पहला नंबर, उसका गुणा ये दोनों नंबर में करना है, पहले एक से फिर दूसरी संख्या से। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप आपकी हो जाएगी 40, है ना, 40 धन 3, है ना। नेक्स्ट है जो 3 है, इसका गुणा इस पूरे में करना है, तो 3 40 धन 3। इसके बाद आपको क्या करना है, 40 गुणा 40 धन 40 गुणा 3। नेक्स्ट आपकी स्टेप रहेगी 3 गुणा 40 धन 3 गुणा 3। ठीक है, नेक्स्ट आप करोगे 40 गुणा 40, आप सभी जानते हैं 4 चौके 16 होता है और 2 0 हैं, तो 2 0 आपने पुट किया तो 1600। ठीक है, 40 गुणा 3 तो 4 तिया 12 होता है, आपको पता है, और 1 0 है तो 1 0 आपने लगाया। 40 गुणा 3 भी आपका 120 होगा और 3 गुणा 3 भी आपका क्या होगा, 9। ठीक है, तो ये बहुत आसान है आपके लिए, छोटी छोटी संख्याओं का गुणा और भाग, ये आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। और इन सारे नंबर्स को आपको जोड़ना है। ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये 43 का ही वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर है 36, है ना। तो 36 को 30 धन 6 लिख सकते हो। और नेक्स्ट आपकी जो स्टेप्स है वो सेम एज इट इज आपका जो पहला क्वेश्चन है वैसे ही आपकी सारी स्टेप्स हैं। ठीक है, तो 30 का गुणा आपको पहले 30 में करना है, फिर यही 30 का गुणा आपको 6 में करना है। देन आपकी सेकेंड स्टेप रहेगी 6 का गुणा 30 में करें, फिर धन 6 का गुणा 6 में करें। ठीक है, तो आपको ये वाली स्टेप मिल जाएगी जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 1296। ठीक है, जो कि 36 का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 हो। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पाइथागोरस त्रिक है उसके जो रूप हैं वो क्या क्या होते हैं, 2m m का वर्ग -1 और m का वर्ग धन 1। ठीक है, तो ये आपके हैं 2m m² -1 m² +1। तो ये सभी आपको पाइथागोरस त्रिक जो है 3, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपका एक सदस्य क्या दिया गया है, 5। तो हमने माना m² +1 बराबर 5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। m का वर्ग बराबर 5 ऋण 1 हो जाएगा। 1 का हमने इस साइड क्या करा, पक्षांतर किया, तो आपको मिला m का वर्ग बराबर 5 ऋण 1। ठीक है, 5 में से 1 गया, आपका 4 बचता है, 4 जो कि 2 का वर्ग होता है। ठीक है, 4 क्या होता है, 2 का वर्ग। तो आपका आंसर हो जाएगा m का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, तो m कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये सभी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप इसी से m की वैल्यू आपको पता हो गई, तो आप नेक्स्ट ट्रिक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सदस्य आपका क्या है, 2m, तो 2m क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2। आप m की वैल्यू पुट करिए, m की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो आपका आंसर सेकंड जो सदस्य है वो क्या हो जाएगा, 4। इसी प्रकार आप जो थर्ड सदस्य है, तीसरा सदस्य पाइथागोरस त्रिक का, वो क्या है, m² -1, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
3। ठीक है, तो इस प्रकार पाइथागोरस त्रिक जो तीनों हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 4, 5। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित सदस्यों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि आपको पता होनी चाहिए और उससे उससे क्या करना है, हमको वर्गमूल निकालना है किसका 169। ठीक है, तो देखते हैं 169 का भाग देना है। आप पहले 2 से भाग दीजिए, फिर 3 से देखिए, फिर 5 से देखिए, फिर 6 से, 7 से, ऐसे करके हमने देखा। तो ये जो संख्या है 169, ठीक है, ये संख्या ना ही 2 से भाग जाता है, ना ही 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ठीक है, ना 7 से, ना 11 से। ये संख्या का भाग किससे जाता है 13 से। ठीक है, ये 13 का वर्गमूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं है पता तो 13 से भाग दीजिए। कितने बार जाता है 13 बार। फिर अगेन हमने 13 से भाग दिया, आपका क्या मिला 1। ठीक है, तो इस प्रकार 169 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 13 गुणा 13। ठीक है, तो जो 13 का वर्गमूल है वो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सेम है इसी के टाइप, एक 1764 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं 1764 के। चलिए देखते हैं। 1764 लास्ट के अंक में क्या है 4 है, जो कि आपको पता है कि लास्ट के नंबर में 4 होने सम संख्या होने पर वह 2 से भाग चले जाता है, उस संख्या में 2 का भाग चले जाता है। तो देखते हैं 2 से भाग देकर 2 अट्ठे 16, ठीक है, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, तो आपका कितना आया 1764 में आपने 2 का भाग दिया, कितना आया 882। इसी प्रकार आखिरी का जो अंक है वो 2 है, इसलिए संख्या में 2 का भाग चले जाएगा। तो कितना आया 2 का भाग देने पर 882 में 441। ठीक, 441 का भाग आप 3 में दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या के सारे अंकों का योग करने पर अगर वो योग 3 से भाग चले जाता है तो उस पूरी संख्या का 3 में भाग चला जाता है। तो 441 की अंकों का योग कितना होगा, 4 धन 4 8 और 8 धन 1 9। ठीक है, 9 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो 441 में भी आपका 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 3 से हम भाग दे सकते हैं 441 में, कितना आएगा 147। ठीक है, इसी प्रकार 147 के अंकों का योग कितना होता है 1 धन 4 5 5 धन 7 12। ठीक है, तो 12 एक ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाग चले जाता है। इट मीन्स 147 में भी आपका 12 का भाग चले जाए और 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 3 से भाग देने पर 147 में 3 से भाग देने पर आपको प्राप्त होगा 49। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं 7 सतैया 49 होता है, तो 7 बार गया, फिर हमने 7 का भाग दिए 1 बार। ठीक है, इस प्रकार आप इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक विधि से आपके अभाज्य गुणनखंड 1764 के कितने प्राप्त हुए 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7। ठीक है, इस प्रकार आप इसका रूट निकालेंगे। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, आपका 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुणा 2 रूट से बाहर आया 2। ठीक है, और 3 गुणा 3 आपका 3 बाहर आया, और 7 गुणा 7 आपका 7 बाहर आया। तो इस प्रकार आपकी संख्या प्राप्त हुई 2 गुणा 3 6, द्वितीय 6 और 6 7 42। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा 1764 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 42। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका घटाने की संक्रिया के विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको नॉर्मल आप 81 का वर्गमूल अभी तक ज्ञात करते आए हैं। ठीक है, आज हमको 81 में से विषम संख्या घटाने पर, ठीक है, 81 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे विषम संख्याएं घटाएंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं विषम संख्या क्या होती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है ना। तो 81 में से हमने विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या है 1 को घटाए, आपकी संख्या प्राप्त हुई 80। इसी प्रकार 3 को घटाए, 5 को घटाए, 7 को, 9 को, ठीक है, 11 13 15 17, तो 17 घटाने पर 17 माइनस 17 कितना होता है 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्रमवाइज संख्या घटानी है, जिसमें आप क्या प्राप्त होगा, आपको 0 जब तक प्राप्त होता है तब तक देखते हैं। संख्या 81 में से 1 से प्रारंभ करके क्रमागत विषम संख्याएं घटाने पर 9वां पद शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो 9वां पद है वही आपका क्या होगा 81 का वर्गमूल। कितने पद तक आपका शून्य आता है, कितने पद में, तो 9 पद में आपका क्या आता है शून्य। ठीक है, तो जो 9 है वो आपका क्या होगा 81 का वर्गमूल प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 9। तो इस प्रकार आप घटाने की संक्रिया विधि का प्रयोग करके किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो संख्या दी गई है उसमें हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसका गुणा करने पर यह जो संख्या है 2352 वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इस संख्या का क्या कर लेंगे, हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे लघुत्तम समापवर्तक विधि से। तो हमने इसका लघुत्तम निकाले, कितना हुआ, 2 से भाग चले जाएगा इस संख्या में। ठीक है, फिर आपका 2 से भाग चले जाएगा क्योंकि इकाई की संख्या, इकाई का अंक क्या है, सम संख्याएं। ठीक है, तो पहली बार में 2 है, फिर दूसरी बार में आपका क्या है 6, इसी प्रकार तीसरी बार में इकाई के अंक में क्या है 8, और चौथी बार में भी आपका 4 है। ठीक है, तो 4 बार आपका 2 का भाग जाएगा संख्या में। लास्ट आपको प्राप्त हुआ 147। ठीक है, 147 के अंकों का योग कितना होता है 12, जो कि 3 से विभाजित होता है ना। तो इस संख्या 147 का भी भाग 3 में चले जाएगा, तो 3 से भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ 49, और 49 का भाग हम 7 से दे सकते हैं। 49 में किसका भाग देंगे, 7 का, 7 सतैया 49, इसी प्रकार 7 का। ठीक है, तो जो 2352 के अभाज्य गुणनखंड है वो हमें प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो आपको प्रश्न पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका गुणा करने पर, ठीक है, 2352 पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, जब हम उसका रूट निकाल लें, मतलब ये संख्याएं जो जोड़े से हैं। ठीक है, तो 2 आपका कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा यहाँ भी, और यहाँ 7, बट 3 का कोई जोड़ा नहीं है, मतलब उसका वर्ग नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे हम, 3 का गुणा अगर हमने इस संख्या में करे तो वह ये जो संख्या है 2352 वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2352 में 3 का गुणा, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है ना, तो 3 का वर्ग नहीं ज्ञात होगा, 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, गुणा 3 का गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ 7056। ठीक है, जो कि 7056 किसका वर्ग है, 84 का वर्ग है। ठीक है, तो ये आप 84 का वर्ग निकाल कर देख सकते हैं, आपका कितना है 7056। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 600 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखते हैं, पहले हम 600 का एलसीएम गुणनखंड कर ले। 2 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या है या 0 है। ठीक है, तो 2 से भाग देने पर देखिए हमने कितने बार गया, 300 बार, फिर 2 से भाग दिए आपका 150 बार जाएगा, फिर हमने 2 से भाग दिए, कितने बार जाएगा 75। 75 का भाग, 75 में 3 का भाग चले जाता है, कितना आया 25, और इसी प्रकार 25 किसका है 5 का, फिर आप 5 से भाग दे सकते हैं। इस प्रकार आप इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। 600 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हमें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो आपको इनके जोड़े बनाना है, 2 गुणा 2, ठीक है, एक जोड़ा बन गया, और 2 का कोई जोड़ा नहीं है, 3 का भी कोई जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा है 5 गुणा 5। ठीक है, तो आपको ये 2 गुणा 3 मतलब 6। ठीक है, तो आपको भाग देना है। ठीक है, तो कौन सी संख्या का भाग देंगे जो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये 6 आपका अगर कट जाता है तो आपकी जो संख्या है 2 गुणा 2 5 गुणा 5, ये क्या होगी, आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं 600 के अभाज्य गुणन में 2 और 3 के जोड़े नहीं बन रहे, इसलिए 2 गुणा 3 बराबर 6 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 6 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 100, जो कि किसका पूर्ण वर्ग है 10 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार आप छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जिसका भाग और गुणा आप करेंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं 529 का वर्गमूल, पहले हम 529 का गुणनखंड कर लें, सॉरी भागफल विधि से करना है आपको यहाँ पर। तो भागफल विधि से हमने भाग देकर देखा कितना आया हमारा, 2 से भाग दिया हमने पहले संख्या का, पहले लास्ट वाली संख्या के जोड़े कर लिए, और नेक्स्ट संख्या क्या है 5 है ना। तो 5 में 2 का भाग कितने बार जाता, 5 में 2 का भाग देने पर कितना बार जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 चौके 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 बार गया, 4 आया, जिससे आप घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 1, और नेक्स्ट संख्या क्या है आपकी 29, आपने 29 उतार लिया। फिर आपका क्या है 3 से जो 9 है वो किससे किसका गुणा करने पर प्राप्त होगा,
3 से, ठीक है, 3 तक का 9। तो देखते हैं कितना आता है, हमारी संख्या जो है वो कितनी आती है। 3 से गुणा किए हमने तो कितना प्राप्त हुआ, 3 चौके 12, ठीक है, पहले इस वाली संख्या में गुणा करें, फिर ये 3 का गुणा नेक्स्ट संख्या में करें तो आपका कितना प्राप्त हुआ, 129, ठीक है। तो आपकी संख्या नेक्स्ट संख्या क्या प्राप्त हुई, 46। 529 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 23, ठीक है। 23 का वर्ग कितना होता है, 529। तो इस प्रकार आप भागफल विधि से संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 2025 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस पार्क का एक किनारा या भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं, आपको क्षेत्रफल दिया है 2025, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 2025 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो वर्गाकार है, ये वृत्त, वर्गाकार पार्क या फिर वृत्त, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर आपका क्षेत्रफल है, बराबर कितना हो गया, 2025, ठीक है। तो 2000 के आपको गुणनखंड करने होंगे, जो कि आपने क्या किया, गुणनखंड किया तो क्या आया आपका 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5, ठीक है। इस प्रकार आपने संख्या आपके जोड़े से बाहर निकली तो 3 गुणा 5, तो आपकी संख्या क्या प्राप्त हुई, 45 मीटर। तो भुजा क्या, ये क्या है आपका ए जो है वो क्या है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 मीटर स्क्वायर है, इस पार्क की एक किनारा या भुजा आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वर्गाकार पार्क है, आपको पता है वर्गाकार पार्क, इट मीन्स इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो इस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया, 2025 मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2025 का आपको गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त होता है, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5, ठीक है। इस प्रकार इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, 3 गुणा 5, है ना। तो आपको भुजा की जो लंबाई है वो क्या प्राप्त होगी, 45 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितने की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 625 का जो वर्गमूल है वो कितना प्राप्त होगा, 25, जो कि यह दर्शाता है कि 25 का जो वर्ग है वो 625, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएंगे जितनी पंक्तियां हैं, अतः पंक्तियों एवं पौधों की संख्या कितनी होगी, 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो, ठीक है। तो देखते हैं, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो वो कौन सी होगी। 4, 9, 10 का हम एलसीएम लेंगे, जो कि क्या है, क्या आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक लेने पर 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5, ठीक है। तो ये आप लघुत्तम समापवर्तक लेकर इसे हल कर सकते हैं। आपका आंसर इसका लघुत्तम 4, 9 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा, 180। अतः हम देख सकते हैं 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबके जोड़े हैं, 2 का जोड़ा है, 3 का भी जोड़ा है और 5 का जोड़ा नहीं है, इट मीन्स हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी होगी, 900, ठीक है। 180 गुणा 5, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा, 900। इसी प्रकार हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।